अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नया मालियाती साल शुरू हो गया है और आवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। आवाम के लिए सिर्फ बुरी खबरें जो है वो आ रही हैं। ना ही आवाम के ज़राए आमदनी में इजाफा हो रहा है, ना तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। वो मुआशी तौर पर बदहाल है, लेकिन महंगाई का जिन बेकाबू है। और जिस तरीके से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं तो आवाम जो है अपनी जमा पूंजी या उनके पास जो थोड़ा बहुत सोना है वो बेच के अदायगियाँ कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो गैस की बात करते हैं। गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है, जिसका इतलाक 1 जुलाई से होगा और ये महंगाई से सताए हुए आवाम के लिए बुरी खबर है। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 200 से 4,200 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं हुआ कि गैस के चार्जेस जो हैं वो बढ़े हों, पेट्रोलियम की मसनूआत के भी चार्जेस कल रात को बढ़ाए गए हैं और इसको अवाम पेट्रोल बम से तशबीह दे रहे हैं। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 8 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसा फ़ी लीटर से बढ़ाकर 83 रुपये 15 पैसा फ़ी लीटर कर दी गई और पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके तहत पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसा बढ़ाकर 84 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। यूं कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसा, जबकि डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसा फी लीटर हो गई है। और आवाम की ये सुन के चीखें निकल गई हैं कि वो अब ट्रैवल किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से इतना महंगा ईंधन जो है वो अपनी सवारी में जलवाएंगे। हर किसी के पास कीमती गाड़ियां नहीं हैं। बहुत से लोग बहुत पुराने मॉडल की 80-90 की दिहाई की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों की सवारी जो है वो मोटरसाइकिल है और उनकी आमदनी इतनी कम है कि वो इस बोझ को किस तरह सह पाएंगे, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। आज की और जो अहम खबर है वो ये है कि जुडिशल कमीशन ने पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान के नामों की मंजूरी दे दी है। और ये इजलास जो है वो जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में हुआ, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इजलास में सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान की तकर्रुरी के लिए तमाम जो सीनियर्स के नाम ज़ेर गौर थे उन पर गौर किया गया और फाइनल किया गया नामों को। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अतीक शाह के नाम की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस रोजी खान और सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार के नामों की मंजूरी दी और ये समिति जो है वो PM और कैबिनेट को भिजवा दी। जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, अटॉर्नी जनरल, 2 हुकूमती अरकान, 2 अपोजिशन जो है वो अरकान शामिल हुए और हर सूबे के चीफ जस्टिस के लिए सूबाई वजीर कानून, हाई कोर्ट बार नुमाइंदा और साबिक जज जो है वो शरीक हुए। इस तरीके से जो है वो जजेस की तकर्रुरी की गई। आज इमरान खान की बहनों ने जब उनसे मुलाकात की तो बाहर आके उन्होंने ये बताया कि एक तो वो कमज़ोर हो रही हैं, उनका वज़न कम हुआ है। 24 घंटों में से सिर्फ 22 घंटे उनको उनके बैरक में रखा जाता है और इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का ऐलान किया है। अब देखते हैं कि तहरीक कितनी कामयाब होती है, क्योंकि हर दफ़ा आवाम तो निकलते हैं लेकिन उनके पार्टी के लीडरान, अरकान असम्बली और सूबाई असम्बली शाज़ो नाज़िर ही बाहर आते हैं और मतलूबा जगहों पर नहीं पहुँच पाते, जबकि वो ख़वातीन जो कि कैद काट के आए हैं या उनकी बहनें या कारकुनान उन तमाम जगहों पर पहुँच जाते हैं जहाँ पहुँचना होता है। गर्मियों का मौसम है, बिजली के बिल वैसे भी ज़्यादा आते हैं, AC की कंजम्पशन हो रही होती है और फिर बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर है कि पिछले साल जो उन्हें 7 रुपये 41 पैसे का रिलीफ मिला था वो भी इस माह से ख़त्म कर दिया गया है।